सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। टिटहरी ने टिटहरे को जो कहानी सुनाई उसका शीर्षक है दूरदर्शी बनो। जो होगा देखा जाएगा कहने वाले अक्सर नष्ट हो जाते हैं। एक तालाब में 3 मछलियां थीं, अनागत विधाता, प्रत्युप मन्नति और जगदविष्य। एक दिन मछुआरे ने उन्हें देख लिया और सोचा, इस तालाब में खूब मछलियां हैं, आज तक कभी इसमें जाल नहीं डाला हमने, इसीलिए जहां खूब मछलियां हाथ लगेंगी। उस दिन शाम अधिक हो गई, खाने के लिए मछलियां भी पर्याप्त मिल चुकी थी। अगले दिन सुबह ही वहां आने का निश्चय करके वह चले गए। एक मछली ने उसकी बात सुनकर सब मछलियों को बुलाया और कहा, आपने उन मछुआरों की बात सुन ली है, रातों रात ही हमें ये तालाब छोड़कर दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए, एक क्षण भी देरी करना उचित नहीं। दूसरी मछली ने भी उसकी बात का समर्थन किया। उसने कहा, परदेश में जाने का डर सबको नपुंसक बना देता है, अपने ही कुएं का जल पिएंगे ये कहकर जो लोग जन्म भर खारा पानी पीते हैं वह कायर होते हैं। सब देश का ये राग वही गाते हैं जिनकी कोई और गति नहीं होती। उन दोनों की बात सुनकर तीसरी मछली हंस पड़ी। उसने कहा, किसी राह जाते आदमी के वचन मात्र से डरकर हम अपने पूर्वजों के देश को नहीं छोड़ सकते। दैव अनुकूल होगा तो हम जहां भी सुरक्षित रहेंगे, प्रतिकूल होगा तो अन्यत्र जाकर भी किसी के जाल में फंस ही जाएंगे। मैं तो नहीं जाती, तुम्हें जाना हो तो जाओ। उसका आग्रह देखकर दोनों मछलियां सपरिवार पास के तालाब में चली गई। तीसरी मछली अपने परिवार के साथ उसी तालाब में रही। अगले दिन सुबह मछुआरे ने उस तालाब में जाल फैलाकर सब मछलियों को पकड़ लिया। इसीलिए टिटहरी ने कहा कि मैं कहती हूँ कि जो होगा देखा जाएगा कि नीति विनाश की ओर ले जाती है। हमें प्रत्येक विपत्ति का उचित उपाय करना चाहिए। ये बात सुनकर टिटहरी ने टिटहरी से कहा, मैं उस मछली की तरह मूर्ख या निष्कर्म नहीं हूँ, मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। मैं अभी अपनी चोंच से पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुखा दूंगा। टिटहरी ने बोला, समुद्र के साथ तेरा बैर तुझे शोभा नहीं देता, इस पर क्रोध करने का क्या लाभ। अपनी शक्ति देखकर हमें किसी से बैर करना चाहिए, नहीं तो आग में जलने वाले पतंगे जैसी गति होगी। टिटहरा फिर भी अपनी चोंच से समुद्र को सुखा डालने की ढींगे मारता रहा। तब टिटहरी ने फिर उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा जमुना जैसी सैकड़ों नदियां निरंतर पानी से भर रही हैं, उसे तू अपनी बूंद बूंद भर उठाने वाली चोंच से कैसे खाली कर सकता है। टिटहरा तब भी अपने हठ पर तुला रहा। तब टिटहरी ने कहा, यदि तूने समुद्र को सुखाने का हठ कर ही लिया तो अन्य पक्षियों की भी सलाह लेकर काम कर। कई बार छोटे प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं, जैसे चिड़िया, कठफोड़े और मेंढक ने मिलकर हाथी को मार दिया था। टिटहरी ने पूछा, कैसे। टिटहरी ने तब चिड़िया और हाथी की कहानी सुनाई। चिड़िया और हाथी की वो कहानी हम जानेंगे इससे अगली वीडियो में। और अब हम जानते हैं कि इस कहानी से हमने क्या सीखा, क्योंकि वह दोनों मछलियां अपनी बुद्धि का प्रयोग करके संकट के समय से वहां से बचकर निकल गई और तीसरी मछली मछुआरे के जाल में फंस गई और एक टोकरी में डाल दी गई। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाली उस मछली ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों के साथ तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित ही होता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।